खुद से खुद को जीतने वाले को मेरा सलाम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बहुत बड़े टॉपिक अवसाद यानी कि डिप्रेशन पर बात करेंगे। आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप देखेंगे तो डिप्रेशन के शिकार हैं। कोई बहुत अधिक है तो कोई बहुत कम डिप्रेस्ड है। कुछ को पता ही नहीं कि वो डिप्रेशन का शिकार भी है। एक युवक था, वो बहुत ही परेशान था अपने फ्यूचर को लेकर। हमेशा परेशान रहता था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हम लाइफ में कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। वो इस असमंजस में बहुत ही परेशान रहता था और डिप्रेशन में चला गया था। एक बार उसको एक पंडित जी मिले, और पंडित जी मतलब कि एक संत से उसकी मुलाकात हुई। और उसने बताया कि गुरुजी, हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं और मैं हमेशा उलझा रहता हूँ कि मेरा कुछ अच्छा नहीं होगा आने वाले टाइम में। तो संत जो थे उसको कहे, बेटा कि अगर आपको डिप्रेशन से निकलना है तो वास्तव में आपको भौतिकता के पीछे ही नहीं भागना पड़ेगा। आध्यात्मिकता और भौतिकता का एक संयोग जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने जीवन में आध्यात्मिकता को भी उतारेंगे तो आप स्लो चलेंगे और धीरे धीरे चलेंगे। बहुत तेज़ आपको पाने की जो चाह है वो धीरे धीरे कम होगी और फिर आप स्वतः ही स्वयं ही डिप्रेशन से बाहर निकल आएंगे और जो आपका लक्ष्य है उसको भी प्राप्त कर सकेंगे। और हुआ यही कि युवक ने, जो संत ने बताया, उसको उस कदमों पर चला और आगे चलकर उसने जीवन में सफलता भी प्राप्त की और डिप्रेशन से भी निकल गया। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि डिप्रेशन से बचने के लिए अपने जीवन में आध्यात्मिकता को लाना भी ज़रूरी है। केवल आप भौतिकवादी बन जाएंगे तो कभी भी जीवन में सफल भी नहीं हो पाएंगे, और अगर सफल भी हो गए तो आप डिप्रेशन के शिकार भी रहेंगे, ये ज़रूर है। तो डिप्रेशन से निकलने के लिए ये तो हो गया एक संत की दृष्टि, लेकिन अगर एक डॉक्टर की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो डिप्रेशन से निकलने के लिए आप सबसे पहले अपने आप को फिज़िकली बहुत ज़्यादा एक्टिव रखिए। मतलब सुबह दौड़िए, जिम जाइए, ये सब करिए और खान पान को अपने सुधारिए। और हमेशा कोशिश करिए कि वर्तमान में रहे। फ्यूचर के बारे में और भूतकाल के बारे में, मतलब आपका जो पास्ट है उसके बारे में ज़्यादा सोचने से आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप पास्ट में सोचिए लेकिन उससे कुछ सीखिए। ये नहीं कि पास्ट में गए और उसी में खो गए, फिर ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, ये सोच के कुछ नहीं होगा। आप जो आज है उसको सुधारिए और धीरे धीरे आगे भी फ्यूचर भी आपका सुधर जाएगा। फिर डिप्रेशन से अगर आप खुद नहीं, अपनी सोच समझ और मेडिटेशन से, दौड़ने से, फिजिकल एक्टिविटी से अगर आप अपने आप, डिप्रेशन फिर भी हावी रहता है, डिप्रेशन को ओवरकम नहीं कर पाते हैं, तो आप फिर मेडिकल हेल्प लीजिए। किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाइए और उससे हेल्प लीजिए और निश्चित रूप से आप सही हो जाएंगे और फ्यूचर में अपने जो लक्ष्य बनाया उसको भी प्राप्त कर सकेंगे और एक अच्छा जीवन जी सकेंगे। और हमेशा ईश्वर के ऊपर विश्वास रखिए। आप जिसको भी मानते हैं, ईश्वर पे विश्वास रखिए। कुछ ना कुछ आपके लिए उन्होंने भी सोचा है और अच्छा ही होगा जो कुछ भी होगा। थैंक यू।